आज की जो हमारी क्लास होगी वर्कशॉप टेक्नोलॉजी थर्ड का हम एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। गियर टर्मिनोलॉजी और मिलिंग के ऊपर क्वेश्चन होंगे। तो जो अभी फर्स्ट क्वेश्चन हम गियर टर्मिनोलॉजी के ऊपर स्टार्ट करते हैं, तो आप फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पर, A gear of cylindrical shape and straight teeth parallel to the axis of rotation is known as। ऐसा गियर जिसमें क्या है, टीथ जो है पैरेलल है आपके एक्सिस ऑफ रोटेशन के। आपके ऐसा गियर का नाम बताना है जिसके जो टीथ जो है आपके पैरेलल है एक्सिस ऑफ रोटेशन के। तो उसको किस गियर को हम बोलेंगे, कौन सा गियर होगा आपका? तो इसका आंसर आपका क्या होगा, स्पर गियर। तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, स्पर गियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द गियर यूज टू कनेक्ट टू इंटरसेक्टिंग कोप्लेनर शाफ्ट। ऐसे गियर जो आपको दो इंटरसेक्टिंग कोप्लेनर शाफ्ट को जोड़ने का काम करता है, इंटरसेक्टिंग का काम करता है, उसको हम किस गियर से करते हैं? तो हम इसको हम कहते हैं बेवल गियर। तो इसका आंसर क्या आएगा, बेवल गियर। नेक्स्ट बात करें थर्ड क्वेश्चन को, द गियर हैविंग इनफिनाइट पिच डायमीटर। ऐसा गियर जिसका जो है जो पिच जो है काफी इनफिनाइट, कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस है। तो कौन सा गियर है जो आपका जो इनफाइनाइट पिच डायमीटर होता है? तो इसका आंसर क्या होता है, स्पर रैक, मतलब रैक एंड पिनियन का होता है। तो जो ऊपर जो होता है ये होता है रैक और नीचे वाला होता है पिनियन। तो ये जो आपका जो होता है आप इनफाइनाइट लेंथ तक की रहती है। नेक्स्ट बात करें, द स्मॉलर ऑफ टू मैटिंग गियर इज कॉल्ड। दो गियर जो है आपस में मैच करते हैं तो उसको, जो छोटा वाला गियर होता है उसको हम क्या कहते हैं? जो एक बड़ा गियर होता है और एक छोटा वाला, तो ये आपका तो छोटे वाले को हम क्या कहते हैं, पिनियन। जो छोटा वाला गियर होता है उसको हम क्या कहते हैं, पिनियन। तो इसका आंसर आपका होगा बी। नेक्स्ट बात करें हम फिफ्थ क्वेश्चन की, द प्रोडक्ट ऑफ सर्कुलर पिच एंड डायमीटर क्या होता है? तो आपको इसको पाई से डिनोट करते हैं, इसको प्रोडक्ट ऑफ सर्कुलर पिच और इनटू में डायमेट्रल पिच, तो इसको हम पाई से डिनोट करते हैं, पाई इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हायर प्रेशर एंगल रिजल्ट इन। जब आप प्रेशर को बहुत ज्यादा एंगल को, कोई टिथ है उसके टिथ जैसे मान लिया इसका 15 डिग्री है, मान लिया, अब इस पे टिथ को 24 डिग्री आप कर दिया, मान लीजिए 24 डिग्री, तो क्या होगा, टिथ का एंगल को ज्यादा करोगे, तो टिथ के एंगल को अगर ज्यादा करोगे तो क्या होगा, आपका वाइड बेस होगा और स्ट्रॉन्ग टिथ। इसका अपोजिट अगर कह दे, लेस प्रेशर एंगल रिजल्टिंग, तो लेस प्रेशर एंगल होगा तो क्या होगा, आपका टिथ जो है आपके कमजोर हो जाएंगे, वीकर टिथ हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग गियर हैज मिनिमम एक्सियल थ्रस्ट। ऐसा गियर जिसमें सबसे कम आपके एक्सियल थ्रस्ट हो, कौन सा गियर कहलाता है आपका, डबल हेलिकल गियर। जिसमें सबसे कम एक्सियल थ्रस्ट लगते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डबल हेलिकल गियर। नेक्स्ट बात करें, Which of the following method is suitable for making gear up to 3 mm thickness। 3 mm तक थिकनेस को अगर बनाना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे? तो गियर की कई सारी आपकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, उन गियर के मैन्युफैक्चरिंग में आपको जो 3 mm की थिकनेस, सीट मेटल का जब बात होती है तो सीट मेटल जहां भी वर्ड आ जाता है उसको आपका स्टैंपिंग कहते हैं। किसी मेटल को आपके सीट मेटल से आप कोई ऑपरेशन करते हैं तो उस पोर्शन को हम कहते हैं स्टैंपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिनिशिंग प्रोसेस। तो कौन सा गियर क्या है, फिनिशिंग प्रोसेस नहीं है? तो लैपिंग, हॉबिंग गियर, तो आपका क्या है, लैपिंग गियर, शेपिंग और ग्राइंडिंग, ये आपका क्या है, आपका ये फिनिशिंग प्रोसेस है। लेकिन आपका कह रहा क्वेश्चन में नॉट अ फिनिशिंग गियर, तो आपका गियर हॉबिंग जो है आपका क्या है, फिनिशिंग प्रोसेस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गियर फिनिशिंग प्रोसेस। गियर फिनिशिंग प्रोसेस कौन सा है, लैपिंग, गियर शेपिंग, गियर हॉबिंग। तो गियर हॉबिंग तो नहीं है, ये भी नहीं है,
तो गियर कौन सा आएगा, लैपिंग। तो लैपिंग आपका क्या है, गियर शेपिंग फिनिशिंग प्रोसेस है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ है मिलिंग कटर इज आ, तो मिलिंग कटर कैसा कटर है, सिंगल पॉइंट या मल्टी पॉइंट। तो आपका मिलिंग कटर क्या होता है, मल्टी पॉइंट कटर होता है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है इसका। नेक्स्ट बात करें, मिलिंग कटर इज शार्पन्ड ऑन। तो मिलिंग कटर मान लिया कई बार ब्लंट हो जाता है ना, कुछ उसके एजेस खराब हो जाते हैं, तो उसको शार्प करने के लिए आपको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, टूल एंड कटर ग्राइंडर। तो आपका मिलिंग कटर के लिए आपको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, टूल एंड कटर ग्राइंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें थर्ड का, प्लेन मिलिंग कटर जनरली अवेलेबल इन डायमीटर। तो प्लेन मिलिंग जो है कटर है आपके किस डायमीटर के नॉर्मली मिलते हैं। तो आपके इसका क्या आंसर आएगा, 16 टू 160 mm। क्या आंसर आएगा आपका, करीब आपका 16 टू 160 mm। इन हेलिकल प्लेन मिलिंग कटर द हेलिक्स एंगल ऑफ द टिथ रेंजेस फ्रॉम। जो हेलिकल कटर है उसके जो है टिथ कहाँ से कहाँ तक होते हैं, तो करीब 10 डिग्री से 12 डिग्री के बीच में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अप मिलिंग प्रोसेस द मिलिंग कटर रोटेट। अप मिलिंग में मिलिंग कटर कैसे रोटेट करते हैं, एक होता है अप मिलिंग, एक होता है डाउन मिलिंग। अप मिलिंग को ही हम क्या कहते हैं, कन्वेंशनल मिलिंग बोल देते हैं कई बार। आप इसको जो है डाउन मिलिंग, अप मिलिंग को क्लाइम मिलिंग बोल देते हैं, इस तरह से आपको डाउन मिलिंग भी आपका एक होता है। तो अप मिलिंग में मतलब क्या है, आपका क्या होता है, अगेंस्ट होता है आपका जो डायरेक्शन ऑफ टूल, एक ऐसे होता है वर्क, ये कटर है, ये वर्क पीस है, ये कटर है। आपका वर्क पीस की फीड मान लिया ऐसे दे रहे हैं, तो कटर की रोटेशन इस तरह से है, तो ये आपका क्या है, अप मिलिंग। ये आपका क्या कहा जाता है, अप मिलिंग। डाउन मिलिंग में जस्ट अपोजिट रहता है, ये वर्क पीस है, ये कटर है, इसके ऊपर वर्क पीस है आपका, इसको कट कर रहे हैं। तो आपका जो है ये इस तरह से आपका जब जाता है और कटिंग होता है इस तरह से करता है, और आपका फीड जो है इस तरह से, तो ये आपका डाउन मिलिंग कहलाता है। डायरेक्शन सेम यहाँ पे इसका भी सेम ऐसे है, मान लिया जाए इसकी डायरेक्शन भी सेम है, तो इसकी डायरेक्शन भी अगर जब सेम है तब इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपका सेम है तो यहाँ पे जो है आपका ये इस डायरेक्शन में, कटर की भी डायरेक्शन और इसकी भी डायरेक्शन सेम है, तो आपका डाउन मिलिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें हम, गैंग मिलिंग। गैंग मिलिंग इज एन ऑपरेशन। तो गैंग मिलिंग कौन सा ऑपरेशन है, तो गैंग मिलिंग मतलब कहने का मतलब है एक साथ एक समय पे कई सारे टूल आ जाते हैं, तो मशीनिंग सेवरल सरफेस एट अ टाइम, एक समय पे कई टूल कटिंग करता है, तो उसको हम कहते हैं गैंग मिलिंग। सेवंथ क्वेश्चन देखें, इन वर्टिकल मिलिंग मशीन द स्पिंडल एक्सिस इज। तो वर्टिकल मिलिंग है, तो ये आपका वर्टिकल मिलिंग है, यहाँ टेबल रहता है, तो स्पिंडल एक्सिस क्या होता है, स्पिंडल एक्सिस भी आपका क्या होता है आपका तो वर्टिकल का नाम ही, जब स्पिंडल ही अंदर रहता है तो स्पिंडल भी आपका क्या वर्टिकल रहेगा, तभी तो आप उसको वर्टिकल मिलिंग कहते हैं। नेक्स्ट, द टेबल ऑफ यूनिवर्सल मिलिंग मशीन कैन बी टिल्ट टू एन एंगल अप टू। तो आपको जो टेबल होता है यूनिवर्सल मिलिंग का, तो आपको 45 डिग्री या तो इस तरफ या फिर इस तरफ, दोनों तरफ ये नॉर्मल पोजीशन है, तो टेबल को आप दोनों तरफ से 45 डिग्री आप इंक्लाइन कर सकते हैं टू द नॉर्मल साइड। नेक्स्ट, द मिलिंग प्रोसेस सुटेबल फॉर मेकिंग स्क्वायर हेड ऑन अ राउंड बार। तो स्क्वायर हेड ऑन अ राउंड बार कोई मिलिंग बनानी है, तो कौन से मिलिंग कटर का कौन सा मिलिंग करेंगे, स्ट्रैडल मिलिंग। स्ट्रैडल मिलिंग से जो है आप जो है कई सारे ऑपरेशन करते हैं। नेक्स्ट देखें, द रिमूवल ऑफ मेटल बाय रोटेटिंग कटर अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। अगेंस्ट मतलब कटर और वर्क पीस की फीड दोनों अलग अलग है, तो क्या होगा आपका अप मिलिंग। सेम है तो आपका क्या होगा, डाउन मिलिंग।
कटर इज अ मिलिंग मशीन माउंटेन ऑन, तो कटर किसके ऊपर माउंटेड होता है? आपका आर्बर के ऊपर। कटर आपके आर्बर के ऊपर माउंटेड होता है। रिमूवल ऑफ मेटल बाय फीडिंग वर्क अगेंस्ट बाय अ रोटेटिंग कटर इज कॉल्ड, तो मेटल को रिमूव करना है तो कटर को किससे आप करेंगे, किसके ऊपर रोटेट करेगा? तो मिलिंग कटर के ऊपर आप ये रोटेट करता है। नेक्स्ट, रेडियल ड्रिलिंग मशीन हैज, तो रेडियल ड्रिलिंग मशीन को हम रेडियल ही क्यों कहते हैं? ड्रिलिंग मशीन है लेकिन आगे वर्ड रेडियल ही क्यों पड़ा? क्योंकि क्या होता है उसके अंदर एक आपका रेडियल आर्म होता है, रेडियल आर्म होती है बहुत ज्यादा, तो स्पिंडल के साथ क्या होता है, बहुत एक लंबी रेडियल आर्म रहती है, ये आपका कॉलम रहता है और इसके ऊपर आपका वर्क पीस जो है फिक्स होता है, तो ये आपका रेडियल आर्म है, इस वजह से इसको डिस्क्लाइन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, स्लीव इज यूज्ड फॉर होल्डिंग, जो स्लीव जो होता है किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? स्लीव इस तरह का शेप में रहता है, हल्का सा देखा होगा किसी ने, इस तरह का अंदर टेपर टाइप का रहता है, ये स्लीव होता है। तो ये स्लीव है तो ये क्या होता है, अंदर एक टेपर होता है, तो टेपर सैंग ड्रिल होता है, उसको आपको इसके अंदर लगा देते हैं, तो ये आपका स्लीव जो है वर्क करता है। स्लीव क्या काम करता है? टेपर सैंग ड्रिल को होल्ड करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 16 क्वेश्चन, प्रोग्रेसिव मिलिंग मशीन इज, प्रोग्रेसिव मिलिंग मशीन कैसा मशीन है? तो प्रोग्रेसिव का मतलब है एक साथ कई ऑपरेशन कर दे, दो या दो से ज्यादा ऑपरेशन एक साथ कर देता है, तो उसको हम प्रोग्रेसिव कहते हैं। तो प्रोसेस इन विच टू और मोर ऑपरेशन आर परफॉर्म साइमल्टेनियसली वन और आफ्टर अनदर इज नॉन एज प्रोग्रेसिव मिलिंग। तो ये आपका इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट बात करें, इन कॉपी ऑफ मिलिंग, इन कॉपी ऑफ मिलिंग, कॉपी ऑफ मिलिंग का मतलब क्या है? कॉपी करना, मास्टर चीज से किसी चीज को कॉपी करना, ये आपका मास्टर चीज है और ये कॉपी। कॉपिंग मिलिंग में क्या होता है? मास्टर टेम्पलेट इज यूज फॉर गाइडिंग कटर, तो मास्टर टेम्पलेट की हेल्प से आप जो है कटर को आप कर रहे हैं, वो आपका कहलाता है। ब्रेस्ट मिलिंग, ब्रेस्ट मिलिंग क्या होता है आपका? जैसे आप देख रहे हैं ब्रेस्ट मिलिंग, जिसमें आपको दो या दो से ज्यादा पीस एक साथ जो है साइमल्टेनियसली करना होता है, तो उसको आप कहते हैं ब्रेस्ट मिलिंग। वहां ऑपरेशन की बात कर रहा था, प्रोग्रेसिव में यहाँ पे आपका ऑपरेशन की बात कर रहा है, प्रोग्रेसिव मिलिंग में टू ऑपरेशन, लेकिन यहाँ पे प्रोसेस पीसीस की बात कर रहा है, अलग अलग एक के बाद एक पीस करना है, तो आपको ब्रेस्ट मिलिंग। सिंगल पीस मिलिंग में क्या होता है? सिंगल का मतलब सिंपल वन है ना, सिंगल का मतलब क्या होता है? वन, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? द प्रोसेस इन विच वन पीस मिल्ड एट अ वन टाइम, एक समय पे एक ही वर्क पीस पे काम हो रहा हो, उसको हम कहते हैं सिंगल पीस मिलिंग। नेक्स्ट, which of the following is not a work holding device is used in milling machine, तो मिलिंग मशीन में कौन सा होल्डिंग डिवाइस नहीं है? तो मिलिंग मशीन में क्या है? प्लेन स्लॉट भी लगाते हैं, हैंगर प्लेट भी लगाते हैं, गोज नॉक भी लगाते हैं, तो क्या नहीं लगाते हैं? स्टडी रेस्ट नहीं होता है। स्टडी रेस्ट कहाँ होता है? आपको लेथ में यूज किया जाता है। कहाँ इस्तेमाल किया जाता है स्टडी रेस्ट को? लेथ पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करें, विच अटैचमेंट इज यूज्ड इन मिलिंग मशीन, मिलिंग मशीन में कौन सी अटैचमेंट को यूज किया जाता है? यहाँ लिखा है स्लॉटिंग, वर्टिकल अटैचमेंट, डिवाइडिंग हेड्स, या नॉन ऑफ दिस। नॉन ऑफ दिस की जगह पे अगर ऑल ऑफ दिस भी आ जाए तो आपका क्या आंसर आएगा? ऑल ऑफ दिस। ठीक है, इसका आंसर आएगा नॉन ऑफ दिस, मतलब तीनों ही है। आप मान लो इसको टिक कर दो तो ये भी तो है, इसलिए यहाँ पे नॉन ऑफ दिस कर दिया है। यहाँ ऑल ऑफ दिस आए तो दोनों में ही आपका ऑल ऑफ दिस टिक करेंगे। गियर कैन बी कट इजिली ऑन, तो गियर आप किससे कट कर सकते हैं? मिलिंग मशीन पे आप कट करेंगे। क्लाइंब मिलिंग या फिर डाउन मिलिंग, एक ही बात है, ध्यान दीजिए। क्लाइंब मिलिंग या डाउन मिलिंग, तो क्लाइंब मिलिंग क्या होता है? जिसमें वर्क पीस और रोटेटर कटर का डायरेक्शन क्या होता है? सेम डायरेक्शन में, तो वर्क पीस मूव इन अ सेम डायरेक्शन एज रोटेशन ऑफ कटर, तो इसकी डायरेक्शन सेम होती है। और यहाँ अप मिलिंग करेंगे तो यहाँ आपकी अपोजिट हो जाती है, बस डिफरेंस यही है। तो इसका आंसर क्या आएगा? क्लाइंब मिलिंग में सेम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, कटर रोटेशन। नेक्स्ट,
स्टैंडर्ड टेपर यूज्ड इन मिलिंग मशीन स्पेंडल इज, मशीन स्पेंडल में कौन सा टेपर फॉलो किया जाता है? तो यहाँ पे मिलिंग मशीन में ब्राउन एंड शार्प टेपर किया था। लेथ में जो है आपका मॉस टेपर का इस्तेमाल किया जाता है। लेथ में कौन सा टेपर इस्तेमाल किया जाता है? लेथ में आपका जो आपका टेल स्टॉक के अंदर कौन सा टेपर इस्तेमाल किया जाता है? मॉस टेपर। लेकिन जब मिलिंग की बात आ जाए तो मिलिंग में आपका ब्राउन एंड शार्प टेपर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, द मेन फंक्शन ऑफ कटिंग फ्लूइड इज, कटिंग फ्लूइड का मेन फंक्शन क्या होता है? जो कूलेंट का इस्तेमाल करते हैं तो क्या करता है? वर्क पीस और टूल को क्या करता है? ठंडा करता है। तो यहाँ क्या है? वर्क पीस और टूल को ठंडा करता है। नेक्स्ट, which of the following is used in cutting fluid in milling turning to allow the steel? alloy steel, alloy steel के लिए कौन सा कूलेंट का इस्तेमाल करते? तो यहाँ लिखा है सल्फराइज मिनरल ऑयल। इसकी जगह पे सोल्यूबल ऑयल भी आ जाए तो वही वर्ड आएगा, सोल्यूबल ऑयल। ठीक है, तो एक ही बात है, दोनों सल्फराइज्ड ऑयल, मिनरल ऑयल या सोल्यूबल ऑयल, दोनों चीज क्या है? एक ही है। नेक्स्ट, एन इम्पोर्टेंट पैरामीटर फॉर स्पेसिफिकेशन ऑफ मिलिंग मशीन, मिलिंग मशीन का इम्पोर्टेंट पैरामीटर कौन सा है? तो साइज ऑफ टेबल भी है, ठीक है, स्पिंडल का साइज भी है, हॉर्स पावर, मोटर भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है? अधिकतर जो है इसका साइज ऑफ टेबल का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि स्पिंडल कईयों में लगाते हैं, कईयों में नहीं लगाते हैं। तो यहाँ स्पिंडल, ऑल ऑफ दीज अगर आ जाए तो ऑल ऑफ दीज पे आप टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट, अटेंडेंस ले लो सर जी। A milling machine in which table can be swiveled and set at any angle to the column face is known as, तो कौन से मिलिंग मशीन का जो आप लेते हैं आप उसमें आप सेट कर सकते हैं, इसमें एंगल आप सेट कर सकते हैं। तो बैड टाइप में नहीं करेंगे, इसमें नहीं करेंगे। तो यूनिवर्सल हो जहां वर्ड आता है, यूनिवर्सल का मतलब सार्वभौमिक, मतलब सारे काम कर देता है यूनिवर्सल। तो ये आपका यूनिवर्सल कॉलम और नी टाइप में आप क्या करते हैं? सारा ये आप एंगल सेट कर सकते हैं। दी आर्बर ऑफ मिलिंग मशीन यूज टू होल्ड, तो आर्बर में क्या होल्ड करता है? कटिंग टूल या फिर मिलिंग कटर। तो यहाँ पे आपका मिलिंग टू कटर भी आप बोल सकते हो या फिर कटिंग टूल, बात एक ही है दोनों। मिलिंग कटर इजा, तो मिलिंग कटर क्या है आपका? मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। रिपीट हो गया दोबारा से, कुछ क्वेश्चन इसमें रिपीट हुए हैं तो ध्यान दीजिए, समझने के ऊपर है, बस लैंग्वेज चेंज कर दिया है। जैसे मिलिंग कटर ही शार्पन और, मिलिंग कटर आप मान लिया खराब हो जाए तो किससे आप शार्प करेंगे? तो टूल एंड कटर ग्राइंडर से। मिलिंग कटर आर माउंटेड ऑन, मिलिंग कटर आपका आर्बर पे माउंट होता है। नेक्स्ट, द एक्यूरेट स्पेसिंग ऑफ टीथ इन अ गियर ब्लैंक रिक्वायर, तो गियर ब्लैंक को एक प्रॉपर आपको शेप देना है, प्रॉपर सही तरीके से स्पेस देना है, तो किससे करेंगे? डिवाइडिंग हेड से। स्टैंडर्ड साइज ऑफ मिलिंग आर्बर, मिलिंग आर्बर का स्टैंडर्ड साइज क्या होता है आपका? ये सारे स्टैंडर्ड ही है जितने भी अधिकतर, ये आपको थोड़े बहुत याद करने पड़ते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे काम करते हैं तो काम हो जाता है, याद हो जाता है। टी स्लॉट कितना ऑपरेशन से बनता है? सिंगल ऑपरेशन या डबल ऑपरेशन? 2 ऑपरेशन। तो टी स्लॉट आपका 2 ऑपरेशन से आपका ये बनता है।